बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूक़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, उस वक्त मैं चित्राल के खूबसूरत तरीन खित्ते ओवीर लश्ट में खड़ा हूँ। ये अरकरी का आखिरी वादी है और ये मैं बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान का आखिरी हिस्सा है। इससे आगे फिर पाकिस्तान ख़त्म हो जाते हैं और अफ़गानिस्तान शुरू हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे बिल्कुल ग्रीन लश्ट और ऐसे खूबसूरत ऐसे दिखाई दिया कि मैं किसी जन्नत के उसमें बागीचे में दाखिल हो गया। और यहाँ पे इत्तेफाक से अभी चूँकि देखो गर्मी का महीना, जहाँ पे नीचे जो लोग हैं वो गर्मी से तड़पते हैं, मगर अभी सर्दी की हालत ये है कि यहाँ पे अभी खुबानी नहीं पके हैं। अभी गंदम का फसल कड़ा है, अभी गंदम नहीं पका, अभी थ्रेशिंग जारी नहीं है, बल्कि लोगों ने कटाई तक नहीं किया। अभी तक मकई का फसल जो है वो साथ साथ उग रहा है। तो ये इंतहाई खूबसूरत तरीन इलाका है, मगर यहाँ के जो लोग हैं उनकी कुछ ग्रीवेंसेस है, कुछ खदशे है, कुछ उनकी गिले शिकवे है सरकार से, इदारों से। तो हम उनसे बात करेंगे कि उनकी मसले क्या है, मुश्किलात क्या है, क्या चाहते हैं। और उनकी जो बात है हम अपने टेलीविज़न के स्क्रीन पे हुक्मरानों के नोटिस में लाएंगे। और हमारी कोशिश ये होती है कि आवाम की जो मसाइल है वो हल हो। और मीडिया का जो किरदार है वो भी ये है कि मीडिया एक दे प्ले ए रोल अ ब्रिज बिटवीन द पब्लिक एंड द अथॉरिटीज़ एंड द गवर्नमेंट। तो मीडिया जो है आवाम और हुक्मरानों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हैं। आवाम की जो बात है वो मीडिया की पुल पे अबूर करके हुक्मरानों के नोटिस में चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम इन लोगों से बातचीत भी करेंगे, उनसे पूछेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम गुलाम फ़ारूक़ी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप पहली जर्नलिस्ट है कि आप ओवीर लश्ट में तशरीफ़ लाए और यहाँ के मसाइल के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ का मसाइल तो बेसिक मसाइल तो बहुत सारे हैं। रोड का मसाइल है, हेल्थ का मसाइल है और एजुकेशन का है। और इसके अलावा यहाँ पे ग्लेशियर आपके सामने नज़र आ रही है। ये हर वक्त इस इलाके के लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं। यहाँ का ज़राए आमदन या आप नीचे दिखा सकते हो अपने कैमरे के व्यू से कि यहाँ पे जो खेती है, जंगलात हैं। तो जब भी गर्मियों का मौसम होता है तो यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होता है। कभी कभार ग्लेशियर फटने से सैलाबी रैली आता है और यहाँ के जो आबादी है उसको आबादी को भी नुकसान पहुँच रहा है और साथ जंगलात और यहाँ के सारे जितने भी लोग हैं ये इसी ज़राई आमदन में, और कुछ इनकम इनका है नहीं, इसी ज़राई आमदन से लोग अपने गुज़ार बसर करते हैं। तो यहाँ का ज़रूरत यह है कि इसी इलाके में एक आगे आपने दिखाया कि वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव वॉल होना चाहिए, प्रोटेक्शन वॉल। ये ज़िम्मेदारी है हुकूमत वक्त के। तो हम हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करते हैं केपी गवर्नमेंट से और चित्राल डिस्ट्रिक्ट चित्राल के अपना डीसी साहब और यहाँ के मुकामी जो अपना जो पॉलिटिकल जो भी है वो यहाँ वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन जब काम के टाइम होता है कोई नज़र नहीं आता है। आबादी यहाँ पे ओवीर लश्ट, ओवीर और रबत ये टोटल मिला के 600 के करीब आबादी है। सर्दियों में तो कुछ नहीं होता है और ये इस मौसम में यहाँ पे आप गंदम, मकई, बजरा और दूसरे दरख्त जो अभी फल फ्रूट वगैरह, खुबानी, एप्पल वगैरह ये फ्रूट होते हैं। मेरा नाम मीर गाजी बिल्कुल ओवीर लश्ट की रहने वाला है मैं। यहाँ जो मसाइल है सर, आपका जो सारा ये पानी के सब मसला है। ना हम सोच सकते हैं, ना हम दिन को भी यहाँ चक्कर लगाता है रहता है, किस तरफ इस साइड में आएगा, किस तरफ इस साइड पे आएगा। दिन पे 10 मरतबा यहाँ चक्कर लगाता है, रात कभी रात को भी चक्कर लगाता है। ये पानी जो सामने जो है ना, ये इस साइड पे आता है। ये पूरा ये गाँव है, खेत है, सारा ले जाता है। इसकी वजह से यहाँ अभी तक कोई गवर्नमेंट का बंदा एक वोट मांगने के लिए आता है, बाकी यहाँ हम गवर्नमेंट का बंदा देखा भी नहीं है। सारा काम हम लोग, सड़क भी हो, सब नहर हो, सब कुछ हम लोग खुद अपना गिनती मेहनती लेके हम लोग खुद करते हैं। सरकार का कोई गिनती है बेलचा भी हमारे पास नहीं है। क्या मुतालबा करेंगे सरकार से? मुतालबा यही है, अगर हम पाकिस्तानी है तो हमारा भी कोई बंदोबस्त करे। यहाँ कोई इधर का एक दीवार भी लगाए पानी के लिए, वो तो कंट्रोल करेगा। कोई हमारे लिए सड़क का कोई बंदोबस्त, वाहन हमारा ज़िंदगी में अपना तंजीम बना के एक पुल बनाया था, अभी उसको भी ले जाता है। उसके लिए भी कोई बंदोबस्त करेगा तो हम उसकी शुक्रिया अदा करेगा, और क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। मैं ओवीर लश्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ।
यहाँ का मसाइल तो आपने ख़ुद भी देखा है, ये पानी का सबसे ज़्यादा मसला ये पानी का है। ये सैलाब हर वक्त आता है, मगर हम अपनी तरफ से कच्चा बांध लगा के उसको रोकने की कोशिश तो करते हैं हर वक्त, मगर उससे प्रॉपर तरीके से वो नहीं होते हमारे से। लिहाजा हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं या कोई ऐसा इदारे से गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मसला जो है हल करे। हमें बहुत मसाइल है इसमें। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? यही बांध, फ़िलहाल तो ये बांध अगर लगा के इसको रोके तो बस यही हो सकता है फ़िलहाल। बाकी सड़क का भी यहाँ मसला है, यहाँ तालीम का भी मसला है, यहाँ जो है हेल्थ का भी मसला है। मसले तो बहुत सारे हैं, मगर कुछ तो हल करे। सबसे मेन मसला तो यही है, हमारा जान का ख़तरा इसी से है। माल और जान सब इसी नहर के नीचे है, तो इसलिए हम भरपूर अपील करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस दूर दराज इलाके में आए, हमारा दादरासी किया, हमारा जो है पुरसानी हाल किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मीर शुजाउल्लाह है और मैं ओवरलस्ट का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ इस दूर दराज इलाके में हमारी मुसीबतों का लोगों के सामने पेश करने के लिए चले आए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुसीबतें तो सर मसले तो यहाँ बहुत सारे हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो बुनियादी जो मसले होते हैं एक इंसान के लिए कि वो एक मुल्क में एक स्टेट के अंदर रहता है, उसमें उसको दरपेश मसले होते हैं एजुकेशन का, वो यहाँ पे नहीं है। सेहत का होता है, हमारे पास कोई भी सेहत का कोई भी वर्कर यहाँ नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ज़राए माश पे। यहाँ लोगों के लिए कोई इस तरह के काम कारोबार करने का या फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं होते जहाँ पे वो प्रॉपरली जॉब कर सकते हैं और अपने बच्चों को पालने के लिए वो तनख्वाह या पैसे वो कमा सकते हैं। इन सब के बावजूद भी यहाँ के लोग अपने बच्चों के और ख़ुद की बहुत बेहतरीन तरह से वो अपनी क्या कहते देखभाल करते हैं। और बेसिकली हम देखें तो यहाँ के सारे लोगों के बच्चे जो हैं वो एजुकेटेड हैं, तालीम हासिल करते हैं इतनी सारी मुसीबतों के होते हुए भी। अगर हम यहाँ के ज़राए माश या आमदान की तरह देखें तो यहाँ लोगों का बेसिकली होता है फार्मिंग, और फार्मिंग को यहाँ के बहुत सारे ख़तरात हैं। अगर हम मेरे पीछे अगर आप दिखा सकते हैं तो यहाँ पे ग्लेशियर है, और ग्लोबल वार्मिंग तो हम सबको पता है कि ये एक बैनुल अक़वामी ये इशू बन चुका है, जिसकी वजह से आइस का मेल्टिंग वो होता है वो रोज़ बरोज़ ज़्यादा होता जाता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग एक इंतहाई ख़तरनाक मसला पेश है। हम लश्ट वालों को भी इसी मसले का दरपेश है। फ्लडिंग होती है जिसकी वजह से हमारे जो बेसिक जो हमारा ज़राए कमाने का एक वाहिद ज़रिया है वो फार्मिंग है, जिसकी वजह से हमारे 4 से लेकर 10 तक के नहरें जो ज़मीन सैलाब वो करने के लिए काश्तकारी के लिए वो नहरें बनाए गए हैं वो ख़राब उसके ज़िद में आते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ के जंगलात जो लोग अपने घर में खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, गैस या इस तरह के कोई सहूलियात यहाँ पे नहीं है। वो जंगलात उगाते हैं, फिर उसी जंगलात की वो कटाई करते हैं। कुछ तो अपने रहने के लिए घर वगैरह बनाते हैं, कुछ वो बाकी जो लकड़ी वो बचता है उसके लिए खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारे हमारे जंगलात ज़मीनात जो हैं ये अभी इस फ्लडिंग के ज़द में हैं, और यहाँ के लोग तकरीबन ये जून से लेके सितंबर तक ना तो दिन को सही से बैठ सकते हैं ना रात को सही से सो सकते हैं, और यही 4-5 महीने हमारे कमाने के होते हैं, क्योंकि इसी महीने हमारे यहाँ पे काश्तकारी होती है। इसके अलावा हम लोग जमा करते हैं, बैठ के आराम से उसको खाना पड़ता है, और कोई हमारा ज़राए माश यहाँ पे नहीं है। तो सर मसला यही आपको हम बताना चाहते थे कि ना तो कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा अभी तक यहाँ पे आया है, ना तो हम वो बदकिस्मत है कि हमारे NGOs बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमने अभी तक कोई 10 रुपये का काम भी इस गांव में ना तो स्कूल के लिहाज से देखा है, ना तो हमने हेल्थ के लिहाज से देखा है, ना हम ये फ्लडिंग वगैरह सिक्योर सड़कों वगैरह की तरफ से देखा है। अभी जैसे ही आप आ रहे थे रास्ते में आपको एक पुल नज़र आता होगा, वो वाहिद पुल है जो हमें पूरे दूसरे अरकरी चित्राल के इलाकों से कनेक्ट करता है। उसके अभी दोनों तरफ से पानियाँ बहते हैं, इस साइड से भी उस साइड से, बिल्कुल पानी के बीच में वो पुल है। हमने तकरीबन 2 साल से लोगों को दरख्वास्तें दे दे के थक गए हैं, लेकिन हम कोई भी यहाँ आके ना तो वो उस मसले को हल करता है, ना कोई यहाँ आके लोगों से मिलता है। हम लोग ये करते हैं कि बस जैसे ही पानी का बहाव कम हो जाता है हमारे गांव के लोग खुद जाते हैं, खुद अपनी सड़कें बनाते हैं, खुद अपने पुल बनाते हैं, सारे काम खुद ही करते हैं।
ना हमने अभी तक किसी NGO के बंदे को देखा है यहाँ पे काम करते हुए, ना हमने अभी तक किसी गवर्नमेंट का। तो दरख्वास्त हमारा ये है कि ना सिर्फ गवर्नमेंट से है बल्कि NGOs से भी हैं, मुख्तलिफ़ NGOs यहाँ पे काम करते हैं, उनसे भी यही है कि भाई अगर हम भी इंसान हैं, हमारी जान व माल की भी कोई कीमत है, कोई हमारी तरफ हमारी साइड पे आके हमारे लिए भी कोई काम करें। और यहाँ पे सर ओवीर से ये ओवीरलश्ट तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। अब एक छोटी बच्ची जो नर्सरी क्लास में पढ़ती है वो आधे घंटे का सफ़र तय करके स्कूल जा सकती है? अगर चली भी गई तो वो पढ़ाई किस तरह करेगी? वो वाहिद मसला बच्चों का ना यहाँ अनएजुकेटेड होने का यही एक मसला है कि वो तंग आते हैं, आधे घंटे का सफ़र करके वो स्कूल नहीं जा सकते, उनको बहुत सारे मसले दरपेश होते हैं। इसी वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे भी स्कूल से अभी स्कूल नहीं जाते हैं, सीधी सी बात है सर, वो अनपढ़ हैं, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए आपके तवस्सुत से गवर्नमेंट से और दूसरे तमाम इदारों से ये दरख्वास्त है कि वो आएँ। हम ये नहीं कहते कि वो सारा काम वही करें, नहीं, वो मटेरियल तो हमें प्रोवाइड करें ताकि उन मटेरियल को यूज़ करके हम एक प्रोटेक्शन वॉल या ये सड़कों की मरम्मत या पुल की मरम्मत या एक स्कूल तो हम बना सकें बच्चों के लिए प्राइमरी, जहाँ जाके वो इजीली एजुकेशन अवेल कर सकें और एक ज़िम्मेदार शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। नाम मेरा ज़रता अली ख़ान, और इस इलाके की जो खूबसूरती है यही आप खुद देख रहे हैं कि इस मौसम में तो ये जन्नत है, मगर जन्नत की सर पे तो ख़तरा खड़ा है। इस ग्लेशियर की वजह से यहाँ का लोग तो ना तो सही सो सकता है और ना सही बैठ सकता है। खाना खाने वक्त भी अगर कोई हवाज़ा आए कि जैसा सैलाब आया बोल के वो खाना छोड़ के भागना पड़ता है। और यहाँ का मेवा यही है कि सेब यहाँ होता है, यहाँ वो चेरी भी होता है और खुबानी होता है, यही यहाँ का फल है। बाकी हमारा फसल है गंदम, बाजरा और मकई तो बहुत कम होता है, काश्त करे तो हो जाता है मगर बहुत कम काश्त करता है। बाकी जो आपको दिखाया है जो ये लोबिया, जो सरहद का लोबिया है, वही हमारा फसल है। और गवर्नमेंट से यही तवक्कुल रखता हूँ कि हमारा भी कोई गौरसी करे और इस पानी के लिए कोई बंद लगाए तो हम सुकून से यहाँ रह सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अजब निसा है। मैं या ओवीरलश्ट में एक CMW काम कर रही हूँ। यहाँ डिलीवरीज जो होते हैं ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज मैं करती हूँ, फैसिलिटीज़ इतना ज़्यादा नहीं है। मैं अपनी मेडिसिन के लिए चित्राल जा रही हूँ। कभी कभी ऐसा मसला होता है कि यहाँ इमरजेंसी होता है, इसके लिए भी मैं अपनी ये गांव के लोगों को लेकर अगर ये डिलीवरीज के लिए अगर उसका मसला हो जाए उसको लेकर मैं चित्राल भी जा रही हूँ और उसको रिफ़र भी करती हूँ। ज़्यादातर मेडिसिन यहाँ हमें ज़्यादा नहीं मिलते हैं, इस मेडिसिन के लिए मुझे चित्राल जाना पड़ता है। अगर ये भाई लोग हमसे ताउन करते हैं उनके लिए क्या नाम नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। सीरियस आ जाए तो उसको मैं सबसे पहले डायरेक्टर वाले चित्राल या शोगोर उसको भेज रही हूँ, अल्ट्रासाउंड करती है और फिर यहाँ आता है। अगर उसको कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसकी पेचीदा मसाइल जो होते हैं उनको वक्त से पहले इसकी तशवीश करना होता है। यहाँ पे अगर कोई सीरियस हो जाए अचानक तो फिर उसको किधर ले जाते हैं? उसको ले जाते हैं चित्राल ले जाते हैं। अगर चित्राल नहीं पहुँचता है रास्ते में उसका डेथ भी हो जाता है। मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि ये फैसिलिटीज़ हमारे गांव में हो जाए कि ये माएँ, ये बच्चे, ये सेफ डिलीवरी या ये सब काम यहाँ हो जाए। ओवीर अस्पताल हो जाए, अच्छी अस्पताल हो जाए ओवीर में या ओवीरलश्ट में। मेरा नाम गुलहज है, मेरा ताल्लुक़ ओवीरलश्ट से है। हमारा एक जो मसला है वो है बच्चों के तालीम का। हमारे डॉक्टर साहब ने डोनेशन लाकर स्कूल तो बनाया है मगर उस्ताद नहीं है, टीचर नहीं है और हमारे बच्चों को दूर गाँव तालीम के लिए ले जाना पड़ता है। जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाने से दूर होने की वजह से स्कूल जाने से मना करते हैं, उनका दिल टूट जाता है रोज़ के इस सफ़र से। इसलिए इस स्कूल में टीचर लाकर बच्चों की पढ़ाई इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, ये बताओ कि जहाँ पे बच्चों के लिए कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं है, ठीक है, तो बच्चियाँ किधर तालीम हासिल करती हैं?
एक स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, दूर जाकर काफ़ी फासले चलते हैं, पैदल चलना पड़ता है, उधर तो फीस देना पड़ता है ना, फीस देने पड़ते हैं। सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं, सरकार की तरफ से नहीं है, वो सही तालीम भी नहीं है सरकार की तरफ से। प्राइमरी तक है वो मर्दाना हाँ, स्कूल। प्राइमरी तो प्राइमरी के बाद फिर किधर जाते क्या करते हैं? एक स्कूल में 6 तक तालीम हासिल, इसके बाद और इसे और दूर जाते हैं, दूर जाकर परदेसी करके वो तालीम हासिल करते हैं। नाज़रीन, ओवीर लश्ट का ये खूबसूरत तरीन इलाका, जैसे वो फ़ारसी में शेर है और मौलाना रूमी अगर उसकी रूह को अगर मैं तकलीफ़ न पहुँचा दूँ तो अगर जन्नत ब ज़मीन इन आस फिरदौस के आंसू शेर है, उसका मतलब ये है कि अगर ज़मीन पर फिरदौस जन्नत होता तो यहाँ पे होता। इतने खूबसूरत इलाका यकीन जाने कि मैंने कभी देखा नहीं था। यहाँ पे इर्द गिर्द जो पहाड़ है, बर्फ़पोश पहाड़, यहाँ पे नीचे जो जगह है वो इतना सरसब्ज़ शादाब, और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि हर किस्म की सब्ज़ी लगी हुई है, मटर लगा हुआ है, यहाँ पे मसूर की दाल की फसल लगे हुए है, आलू लगा हुआ है, यहाँ पे लोबिया लगा हुआ है, दीगर जो माल मवेशियों के लिए जो चारे हैं वो लगा हुआ है, खुबानी अभी पके नहीं है, सेब तो खैर नीचे भी नहीं पका, मगर इतना खूबसूरत इलाका, इतनी ज़बरदस्त कि मैंने कहीं नहीं देखा था। मगर यहाँ के जो लोग हैं उनकी सुकून बर्बाद है, वो हर वक्त अपनी ज़िंदगी ख़तरे में समझती है। हमने जब उन लोगों से बात कर ली तो उनकी वजह ये बताया कि ये जो जिस तरह वो मैंने आपको दिखाया कि जो ग्लेशियर है ये ग्रीन लश के पहाड़ के ऊपर, यहाँ पे तकरीबन कोई 4-5 मुख्तलिफ जगहों पे ग्लेशियर पड़े हुए हैं। कुछ तो हम दिखा सके, कुछ के पीछे हम न जा सके क्योंकि वो बहुत दूर है और वहाँ पे पहुँचना हमारी बस से बाहर है, और ख़तरा भी है क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ग्लेशियर पड़ जाए तो उसके नीचे हम भी आ सकते हैं। तो इन लोगों का ये कहना है कि हम न तो रात को सुकून से सो सकते हैं, न दिन को चैन से बैठ सकते हैं, न हम खाना आराम से खा सकते हैं, क्योंकि अगर खाने के वक्त भी किसी ने वैसे मिजाज में सैलाब आया कि आवाज़ निकाला तो हम सब कुछ छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये जो ग्लेशियर है ये हमारे ऊपर बिल्कुल एक एटम बम सा बना हुआ है। और अब देख रहे हैं कि बग़ैर बारिश के यहाँ पे हर जगह में, हर दरिया में सैलाब आए हुए हैं और तबाही का बास बनते हैं। तो ये लोग मुतालबा करते हैं कि कम से कम अगर हमें मुफ्त बिजली दी जाए और हम जंगलात को बचा सकें, और ऐसी जगह जहाँ पे ग्लेशियर है वहाँ पे प्रोटेक्शन वाल बनाया जाए, तो जहाँ पे जंगलात ज़्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग का जो शरह है उसमें काफ़ी तब्दीली आ सकती है मुस्बत, और ख़तरात कम हो सकते हैं, और ये लोगों की जान व माल दोनों बच सकते हैं। आपके इलाके में भी अगर कोई ऐसा इशू हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं, और अपने नेक दुआ में हमें ज़रूर याद कीजिएगा। आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।